नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो देखिए, आज की जो रिपोर्ट है बेहद ही खास है। क्यों खास है? यहाँ पे जो भारत और अमेरिका है वो साथ आ रहा है। अगर 2014 की बात करें, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी की सरकार आई है, भाजपा की गवर्नमेंट आई है, जब से देखिए कि अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते जो हैं वो काफी मजबूत हो गए हैं। जी हाँ, हालांकि देखिए कि भारत जो अमेरिका जो है वो रूस के लिए काफी भारत को कोसता है, भारत पे सैंक्शंस लगाने की देखिए धमकियां भी देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रक्षा विशेषज्ञों की अगर माने तो भारत के रिश्ते 2014 के बाद काफी मजबूत हैं, जो कि आज तक इतने मजबूत रिश्ते नहीं हो पाए हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने रीपर ड्रोन के तहत यहाँ पे अल जवारी, जो कि अलकायदा का चीफ बन गया था ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद, तो उसको कैसे मारा था। साथ ही साथ भारत और अमेरिका के रिश्ते को बारे में बताएंगे कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि कैसे भारत अमेरिका की तकनीक खरीदेगा, जिससे चाइना और पाकिस्तान को टैकल करने में, चाइना और पाकिस्तान की बैंड बजा देने में काफी हमें काम आ सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्यों इतना खतरनाक है अमेरिका का रीपर ड्रोन? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी वायुसेना का रीपर ड्रोन की सबसे खास विशेषता है कि ये पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। इसे इसकी स्पीड और फायर पावर के लिए भी जाना जाता है। वहीं इस एक ड्रोन का वजन किसी अफ्रीकी हाथी के बराबर है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसे स्टेल्थ श्रेणी के इसलिए रखा गया जाता है, आधुनिक से आधुनिक रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। इसके अलावा रीपर ड्रोन तेज हवा के बीच में 1700 किलो वजन उठा सकता है, इसलिए इन ड्रोन को खतरनाक से खतरनाक हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। वहीं इस ड्रोन से दुश्मनों को हवा से जमीन और हवा से हवा में टारगेट किया जा सकता है। भारतीय नौसेना को मिलेगी मजबूती। भारत के लिए इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन के साथ चल रही तनातनी से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गई है। चीन के साथ बॉर्डर पर चल रहे तनाव के बीच भारत अमेरिका से इसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन को खरीदते हुए तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इस स्टेल्थ ड्रोन को खासकर भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जाएगा। भारत के अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम मिलते ही सेना की ताकत और अवश्य बल मिलेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रविवार को अमेरिकी ड्रोन से दागी गई 2 हेलफायर मिसाइलों में अलकायदा के सरगना आयमन अल जवारी का खात्मा कर दिया। इस बड़े एंटी टेररिस्ट अभियान की तैयारी कई महीने पहले से कर ली गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने अल जवारी की पनाहगाह का मॉडल तैयार कर उसे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने पेश किया था। उन्हें पता था कि अल जवारी अक्सर अपने ही घर की बालकनी में बैठता है। इन ड्रोन्स में क्या है खास? ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स का दावा है कि यह ड्रोन 27 घंटे से ज्यादा वक्त तक उड़ सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन की अधिकतम स्पीड 444.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ सकता है। एक साथ 12 मूविंग टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। टोटल 1746 किलो का वजन उठाने में सक्षम ड्रोन पर 1361 किलो वजन लादा जा सकता है। फॉल्ट टॉलरेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ट्रिपल रिडेंडेंट एवियोनिक्स सिस्टम आर्किटेक्चर, बेहद मॉड्यूलर ड्रोन, आसानी से पेलोड्स को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड यानी कि EOIR सर्विलेंस रडार, मल्टी मोड मटेरियल सर्विलांस रडार, लिंक्स मल्टी मोड रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, लेजर डेजिग्नेटर के अलावा कई वेपन्स पैकेज में ले जाने में सक्षम है। AGM-114 हेलफायर मिसाइलों को और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। एक मिसाइल छोड़ने के सिर्फ 0.32 सेकंड के बाद दूसरे मिसाइल छोड़ सकता है। खतरों को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने में सक्षम है। सिंथेटिक अपर्चर रडार, वीडियो कैमरा और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड से लैस है। रियल टाइम में पूरी दुनिया में कहीं भी डाटा भेजने में सक्षम है। जवारी की जीवन शैली का खाका तैयार किया गया था। एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग ने अल जवारी की जीवन शैली का विस्तृत खाका तैयार किया गया था और जब मिसाइलों ने उड़ान भरी तब अधिकारियों को यकीन था कि अल कायदा सरगना बालकनी में होगा। अमेरिका ने रविवार सुबह 6:18 बजे काबुल के सुदूर इलाके में मिसाइल दागकर अल जवारी का काम तमाम कर दिया। पिछले साल इस घर में पहुंचा था जवारी। हक्कानी नेटवर्क की मदद से अल जवारी का परिवार पिछले साल इस घर में तब रहने पहुंचा था जब तालिबान ने अफगानिस्तान की हुकूमत पर अपने हाथों में ले ली थी। अल जवारी अमेरिका में 9/11 हुए आतंकी हमले की साजिश रचने वालों में शामिल था।
मई 2011 में अमेरिकी नेवी सील के खुफिया अभियान में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद वह अल कायदा का चीफ बन गया था। प्लानिंग में लगा महीनों का समय। अधिकारियों ने बताया कि अल जवारी के ठिकानों का सुराग मिलना काफी नहीं था। उसकी पहचान की पुष्टि करना, भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐसे हमले की योजना बनाना जिसमें आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे और यह सुनिश्चित करना कि अभियान से अमेरिका की अन्य प्राथमिकताओं को झटका न लगे, बेहद अहम था। और यही कारण है कि इसमें महीनों का समय लग गया। तालिबान को नहीं लगी हमले की भनक। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले साल अफगानिस्तान के सैन्य बलों की पूर्ण वापसी के बाद क्षेत्र में सक्रिय आतंकी संगठनों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने और हमले के लिए अमेरिका के पास बहुत कम ठिकाने बचे थे। ऐसे में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि अमेरिका ड्रोन ने मिसाइलों के साथ कहां से उड़ान भरी और क्या उन देशों को इस अभियान की जानकारी थी जहां से यह ड्रोन होकर गुजरा। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार तालिबान को हमले की भनक तक नहीं लगने दी। एबीसी के दिए इंटरव्यू में सुलिवन ने कहा कि हमले के दौरान जमीन पर कोई भी वर्दीधारी कर्मी मौजूद नहीं था और हम इस अभियान को लेकर तालिबान के साथ सीधे संवाद कर रहे थे। तो देखा आपने कैसे कि चाइना और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए अमेरिका रीपर ड्रोन, जिस ड्रोन से ही देखिए कि यहाँ पे अल जवारी को मारा गया था, जिस ड्रोन से देखिए कि अलकायदा के इतने बड़े बड़े कमांडर को मारा गया था, जिस ड्रोन से तालिबान को देखिए यहाँ पे भगाया गया था, उसी ड्रोन को देखिए भारत खरीदेगा और भारत को देखिए काफी मजबूती मिल सकती है। भारत की नौसेना को काफी मजबूती यहाँ पे मिल सकती है चाइना और पाकिस्तान को टैकल करने के लिए, चाइना और पाकिस्तान को देखिए मात देने के लिए। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।